शिमला की संजौली अवैध मस्जिद पर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर पूरे प्रदेश के हिंदू समाज की नजरें टिकी हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में सुनवाई हुई। कमिश्नर के आदेश पर संबंधित एरिया की जूनियर इंजीनियर ने मस्जिद के निर्माण की पैमाइश और नक्शे की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश की शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर अब नगर निगम की कमिश्नर की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और ये कहा कि मस्जिद की 3 मंजिलें अवैध हैं। उन्हें अगले 2 महीने के अंदर गिराने के आदेश भी दिए गए हैं। नगर निगम की कमिश्नर कोर्ट ने विवाद को लेकर दोनों ही पक्षों को अलग अलग सुना था और अपना फैसला सुरक्षित रखा था। नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर ये कहा गया है कि अब 21 दिसंबर को बचे हुए केस की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई की और फिर आदेश जारी किया। संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट में शनिवार को 46वीं बार अहम सुनवाई हुई। शनिवार सुबह पहले करीब 1.5 घंटे तक निगम कोर्ट में दोनों पक्षों में बहसबाजी भी हुई। इसके बाद शाम 4 बजे के बाद दोबारा बहस हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी मामले में खुद को पार्टी बनाने की मांग की, जिस पर एक बार फिर गर्म बहस हुई थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मस्जिदों को लेकर बवाल छिड़ा हुआ था। शिमला के संजौली में लोगों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील BS ठाकुर का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। सर देखिए, मैंने अपने आर्गूमेंट में भी कहा था मॉर्निंग में कि हमें पार्टी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। मेरा जो मेन मोटिव था आज का आर्गूमेंट का कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने आए, और मुझे लगता है जो आज हमने आर्गूमेंट किए उसकी वजह से कम 3 फ्लोर टूटने के तो ऑर्डर आ ही गए हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो हम अगर ये क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आज एक जो फेवरेबल ऑर्डर हमारी फेवर में आया है, सब लोगों की फेवर में आया है कि 3 फ्लोर जो डिसमेंटल होंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, वो एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने जो दूसरा ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जो ये 2 जो फ्लोर बच गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसको भी तोड़ा जाएगा। इसकी जो रूटीन की कार्यवाही है वो 21 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी कि क्या जो वक्फ बोर्ड है या कोई जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के हैं, क्या वो कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलेशन है, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे साबित करें कि ये ज़मीन हमारी है। अगर ज़मीन वक्फ बोर्ड की होती तो 3 फ्लोर भी ना टूटती। अगर 3 टूट गई है तो मुझे लगता है सर कि ये 2 मंजिल भी जो है ये टूट जाएगी। 3 फ्लोर है सर मैं बिल्कुल आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जो 3 फ्लोर के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो 3 मंजिल है ये भी अवैध है, लेकिन ये कोई कोर्ट का जो है कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं था कि 3 मंजिल जो है अवैध है या नहीं है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने एक कहा कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मंजिल को रिमूव करेंगे, लेकिन कोर्ट ने 2.5 मंजिल ना बोल के 3 मंजिल इनको गिराने के आदेश दिए हैं, जो कि विद इन 2 मंथ होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने सुबह भी कहा था कि जब प्लीड गिल्टी इन्होंने कर ली है कि हमने गलत किया है, इलीगल काम किया है, तो ये सारा टूटेगा सर। ये सारा जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर किया है कि आप अपने रिस्क और कॉस्ट के ऊपर आप इसको डिसमेंटल करेंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। सर संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है, और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्यवाही जो है वक्फ बोर्ड ही करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है, एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। सर जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए, और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर्स तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ जब भी चाहे हाई कोर्ट जा सकते हैं। सर देखिए, इस तरह का ऑर्डर ना तो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ना उनकी पावर में है कि नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी।
सिर्फ कमिश्नर साहब की पावर में जितना था कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है, वो ऑर्डर उन्होंने कर दिया है।